साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2023 नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई, उसको देख रहे हैं। उसके संक्षिप्ति वाले पोर्शन के जो संधि और समझौता वाला पोर्शन है, उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। रक्षा मंत्रालय ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्ट बैटरी, लॉन्ग रेंज और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद मतलब भारतीय श्रेणी के तहत एक अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ 30 मार्च 2023 को। भारत रोमानिया के मध्य समझौता दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, भारत रोमानिया के मध्य। अगला है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इंडिया एसोचैम के मध्य में समझौता हुआ है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान और एसोचैम के मध्य में समझौता हुआ है। दोनों के मध्य श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के समर्थन को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक गठबंधन के तहत एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ 17 मार्च 2023 को। अगला है पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता। दोनों के मध्य एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन का समर्थन करने हेतु एक साथ काम करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है 15 मार्च 2023 को। भारत स्वीडन के मध्य रक्षा समझौता के मध्य समझौता दोनों देशों के मध्य अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने हेतु सहयोग ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस सहयोग ज्ञापन पर विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान बोर्ड SERV और स्वीडिश फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन स्टॉकहोम ने हस्ताक्षर किए हैं। लॉकहीड मार्टिन टाटा समूह के मध्य समझौता दोनों के मध्य तेलंगाना के हैदराबाद में अपनी संयुक्त उद्यम सुविधा में लड़ाकू विंग का निर्माण करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार 29 लड़ाकू विंग जहाज़ों के लिए डिलीवरी वर्ष 2025 से प्रारंभ होगी। भारत अमेरिका के मध्य समझौता तो नई दिल्ली में वाणिज्यिक वार्ता 2023 के बाद दोनों देशों के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है 10 मार्च 2023 को। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के उन्नयन हेतु समझौता 26 फरवरी 2023 को किया गया है। आगे बात करते हैं भारत गुयाना के मध्य समझौता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, अगला है और गुयाना के जो राष्ट्रपति थे वो जो 17वां प्रवासी सम्मेलन हुआ है उसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये ध्यान रखिएगा। भारत चिली के मध्य समझौता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के बीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई 15 फरवरी 2023 को। भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य समझौता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों की सरकारों के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई। भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य में केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के मध्य समझौता दोनों के मध्य राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं 18 जनवरी 2023 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सोशल अल्फा के मध्य समझौता दोनों के मध्य स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन लॉन्च करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमैरन पोत एवं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पोत के निर्माण हेतु समझौता। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं 11 नवंबर 2022 को। पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच इस केंद्र की स्थापना हेतु सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुए हैं। देश के पहले पूरक आहार के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, कहाँ पे की जाएगी। फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता तो दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए 7 अगस्त 2022 को। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट्स और हस्तनिर्मित दरी जैसी प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है आपका NTPC REL GACL के मध्य समझौता। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल परियोजनाओं की स्थापना और अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने हेतु गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स
लिमिटेड के मध्य नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं 6 जुलाई 2022 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता। दोनों के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ 1 जुलाई 2022 को। इन 5 हवाई अड्डों में कौन से, ये याद रखने की चीज़ है आपकी, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर, श्रावस्ती। ये महत्वपूर्ण है। कौन से 5 हवाई अड्डे हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर, श्रावस्ती। इजरायल संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता। तो देखिए, दोनों देशों के मध्य में एक मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हुआ है 31 मई 2022 को। यह पहला अवसर जब इजरायल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।